चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेशन 8 में डिस्क्राइबिंग एन इवेंट। एक इवेंट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं उसके बारे में। हैव यू अटेंडेड एनी इवेंट रिसेंटली? क्या कभी तुम अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली कोई इवेंट में गए हो? इट मे बी अ वेडिंग, अ बर्थडे पार्टी और एनी फंक्शन, एनी इवेंट। जो कि तुम्हारा एक वेडिंग भी हो सकता है, बर्थडे पार्टी भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, या कोई इवेंट भी हो सकता है। ट्राई एंड फॉर्म सेंटेंसेस अबाउट द इवेंट। तुम कोशिश करो और एक सेंटेंस, ढेर सारा, कम से कम 8-10 सेंटेंस उसमें से निकालने का कोशिश करो कि तुम्हारा इवेंट कैसा हुआ था। मे बी आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस माइट हेल्प यू। शायद तुम्हें क्वेश्चन का आंसर देने में इससे आसानी मिलेगी। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो, इसके बाद तुमको पता चल जाएगा इवेंट में क्या क्या डाला जाता है। व्हेन वाज द इवेंट हेल्ड? इवेंट कब हुआ था? ये लाइन का आंसर दोगे तो तुमको एक पॉइंट मिलेगा सेंटेंस बनाने के लिए। वेयर इट हेल्ड? वो कहाँ हुआ था? हाउ मेनी पीपल केम? कितने इंसान वहाँ पे पहुँचे, मौजूद थे? हाउ वाज द फूड इफ इट वाज अ पार्टी? वहाँ का खाना कैसा था अगर वो एक पार्टी रहा होगा तो? वेयर देयर एनी स्पेशल प्रोग्राम? क्या वहाँ पे कोई एक स्पेशल प्रोग्राम हुआ है? इफ सो वाट वेयर दे? अगर हुआ है तो क्या हुआ है, ये तुमको बताने का कोशिश करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें कि द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट इज कंटिन्यू एट द मोमेंट। Present continuous tense is used to describe an event that is continuing at the moment. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसको बोलते हैं जो इस मौके मौजूद पे, मतलब कि कोई भी एक एट द मौजूदा स्थिति पे किसी भी कार्य को होने वाला को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आई एम वॉकिंग, मैं चलता हूँ, मतलब आई एम वॉकिंग हो गया तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज सी प्रिपेयरिंग लंच फॉर एवरीवन? क्या वो सभी के लिए खाना बना रही है? यहाँ पे प्रिपेयरिंग, इज प्रिपेयरिंग, ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। The verb will always take the form is, am, are, verb plus ing. The verb will always take the form is, am, are, verb plus ing depending upon the subject. जो verb होता है वो हमेशा is, are, am, ये तीन is, am, are, ये तीन वर्ड और प्लस वर्ब प्लस ing जब जुड़ के आता है तो उसको क्या, सब्जेक्ट के किसी साथ जब जुड़ करके आता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे ही, शी, इट, मीना, राजन इज वॉकिंग, दे, वी, यू, द पीपल आर वॉकिंग, आई एम वॉकिंग। रीड द फॉलोइंग। चलो मैं पढ़ रहा हूँ। आई डिस्क्राइब एन इवेंट, आई एम डिस्क्राइबिंग एन इवेंट, she, he, Reena, Karan, etc. describes an event. she, he, Reena, Karan, etc. is describing an event. मतलब क्या है यहाँ पे? मैं किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर दिया हूँ या कर रहा हूँ, नहीं किया हूँ, या मैं किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। she, he, रीना, करण, एक्सेट्रा, किसी का भी नाम ले लो यहाँ पे, और डिस्क्राइब्स एन इवेंट, तो वो इवेंट को डिस्क्राइब किया है। सी, ही, रीना, करण, एक्सेट्रा इज डिस्क्राइबिंग एन इवेंट, वो इवेंट को डिस्क्राइब किया है या कर रहा है।
द सेंटेंस विथ इज एम आर डिस्क्राइबिंग एज वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज कंटिन्यू एट द मोमेंट। तो जो भी सेंटेंस को इज एम आर और डिस्क्राइबिंग के साथ जोड़ा गया है वो सारा वर्ब जो है वो तुम्हारा एक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में बता रहा है, कंटिन्यूटी के साथ बता रहा है उसी एक मोमेंट में। देयरफॉर वी आर लर्निंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि अभी हम लोग देख सकते हैं, हम लोग क्या लर्न कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग लर्न कर रहे हैं, मतलब हमारा चल ही रहा है अभी भी क्लास। वी आर लर्निंग हाउ टू डिस्क्राइब एन इवेंट, हम लर्न कर रहे हैं कि हमें डिस्क्राइब कैसे किया जाता है एक इवेंट को, वो हम लर्न कर रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक्सरसाइज है, चलो हम और तुम मिलकर के एक्सरसाइज बनाते हैं। एक्सरसाइज बना लेने, एक्सरसाइज में 1 2 3 3 पार्ट है, उसके बाद असेसमेंट। तो असाइनमेंट और असेसमेंट दोनों कंप्लीट करके मैं तुम्हें भेज देता हूँ, तुम मुझे कंप्लीट करके इसको दिखाओ।